जय राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल का हाल चाल है। ठीक ठाक, सब चकाचक झमाझम। देखा गर्मी बहुत तेज है, पानी दाब के पिया, सब कुछ स्वस्थ रह ना तो सब कुछ है ना है भाई कुछ ना है ना। देखा कहानी के सिलसिला लगातार जारी है। आज जोन कहानी है ना ओका सुने के पहले, ओका कहानी सुनावे के पहले कहानियां लास्ट तक सुन ले। बहुत ज्यादा ना, 5 7 8 10 मिनट के अंदर सुना दे पूरी कहानियां। और कहानियां सुने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिहा। कहे से अवधि भाषा के यूट्यूब के ई पहला चैनल है कहानी के। देखा कहानी बहुत जानदार होए वाली है। और कहानी शुरू करी थे। कहानियां शुरू करे से पहले बस छोट के एक अनुरोध है, विनम्र हाथ जोड़ के कि भाई चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिहा। कहे से हम ऐसी कहानी लावा करी थे, अगर इतनी मेहनत आपके लिए कह सकी थे तो चैनलवा सब्सक्राइब करें भाई, कोनो पैसा ना लगते, चैनलवा सब्सक्राइब कर लिहा। ठीक है, तो आवा बिना देरी के कहानी की तरफ बढ़ी थे। देखा एक गांव में जिन्हें जमींदार रहत रहे। जमींदार वो इतना बड़ा रहे कि करीब उनके 500-600 बीघा खेती रही। थोड़ के ना है, 500-600 बीघा खेती। बढ़िया चौचक घर बना रहन, बाउंड्री बनी रही, गेट लाग रहन, गाड़ी घोड़ा दूर दूर की, ट्रैक्टर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो सब कुछ बढ़िया रही ही। और वह बहुत अच्छी तरीके से अपन जिंदगी गुजारत रहे। लेकिन इतनी खेती इतनी प्रॉपर्टी रहे के बाद उनके दिमाग में संतोष ना आए रहन। एक दिन वह बैठ के सोचत रहे कि हमारे लगे जितनी प्रॉपर्टी है, हमारे लगे जितनी खेती बाड़ी धन दौलत गाड़ी गहना गुड़िया जितना है, पता ना एक एक कीमत का हुआ है और एक एक कीमत कैसे अंदाज जे। अब बहुत परेशान सोच सोच के तो वह एक जने लेखपाल का बुलाएं कि लेखपाल साहब ऐसा है, आप आ जाते हैं हमारे घर, कुछ काम है। अब चूंकि जमींदार रहे तो लेखपाल कहाँ आने वाला, तुरंत अगले दिन लेखपाल अपनी मोटरसाइकिल दौड़ दौड़ा पहुंचे भैया। अब लेखपाल बैठे तो लेखपाल साहब से कहें जमींदार साहब कि देखा ऐसा है लेखपाल साहब कि अब हमारा उम्र हो गया है 55-60 साल, हमें ज्यादा दिन जिंदा ना आ रहा है का है। अब हम एक चीज सोचता ही लेखपाल साहब कि जोन हमरे लगे प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के मूल्य कितना है एक हमें जाने का है। लेखपाल साहब कहें कि परेशान न हुआ, जमीन के जो रेट चलता है और जितना तोहरे लगे खेती है, हम पूरा राती में आज निकालब लेखा जोखा और कल सवेरे तू का एक बता दे कि तोहरे लगे टोटल जमीन के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है। अब कहे ठीक है। अब लेखपाल साहब चला गए अपने घरे, रात भर अपन लेखा जोखा तैयार करें। अगले दिन आए के जमींदार साहब का कहें कि ला जमींदार साहब ये लेखा जोखा है, तोरे लगे इतनी मालियत के, तोरे लगे अगर तू पूरी जमीनिया बेच दे तो इतना पैसा तोरे लगे आए। अब जमींदार साहब सोचें कि यार हमारे लगे जमीनिये थोड़ा हुआ है, गाय भैंस यहाँ गाड़ी यहाँ ट्रैक्टर है, तो वह कईयों जने बोलाई के मालियत लगवाए। जैसे लेखपाल आए, लेखपाल अपन रिपोर्ट दे दे, सोनार आई सोनार अपन रिपोर्ट दे दी, गाय भैंस खरीदे वाले आए गाय भैंस खरीदे के रेट के हिसाब से उनका लिख के दे दे। और ओकरे बाद जो है जो ट्रैक्टर उक्टर खरीदे वाले होते हैं किसान उसान, उनका बोलवाए ट्रैक्टर उक्टर के मालियत निकलवाए। साली मालियत निकलवाए के बाद सब बता दे जमींदार का कितनी है। अब जमींदार टोटल बैठ के इकट्ठा करके सब टोटल जोड़ लाए कि उनके जमीन के कितना पैसा है, उनके ट्रैक्टर के कितना पैसा, उनके लगे गहना गुड़िया सोना चांदी कितना है, उनके गाय भैंस के पैसा कितना है, सब जोड़ लाए। और जोड़े के बाद टोटल जब कैलकुलेट करें तो एक जने से पूछे बोलाई कि जो गांव का समाज का मानिंद आदमी रहे कि कहो ही बतावा कि अगर इतना पैसा इतना धन दौलत हमारे लगे है तो इससे कितना दिन आगे समय में अगर हम जिंदा रहा तो कितना दिन काम चल पाए। तब वह जोड़े घटाएं तो कहें ऐसा है जौने हिसाब से आज के तो है खर्चा है, यह हिसाब से अगर 100 साल के जोड़ा जाए तो आवे वाले 700 साल यानी तो है 7 पुश्त बैठ के खाए, अगर कुछ ना करे तब वो बिना बैठ के खाए बिना कुछ किए। बहुत खुश समय वह, लेकिन रात में सोचे लागे कि कहो एक चीज बतावा, अगर हम मर गए और 7 पुश्त हमारे बैठ के खाए ली, 8वीं पुश्त का करे तो भीख मांगे। अब वह बड़ा हैरान परेशान वह सोच के कि 8वीं पुश्त के हमारे का हो, इतना परेशान कि मतलब सोचत सोचत एकदम झुराई गई। तो उनके मेहरारू एक दिन आई, जमींदार के जमींदाराइन जो रही, जमींदाराइन उनसे कही कि आखिर तू का ऐसा सोचता, काहे कितना परेशान रहा था, तू एकदम झुराई जाता, न खाता न पियता, कहा मैटर है तो कुछ बताए ना। अब जोन जमींदाराइन रही वो थोड़ा पूजा पाठ करत रही, भगवान के मंदिर जाए महाराज के लगे जाए।
तो जब वो सब कुछ जानी तो कहीं कि एक जने महाराज हैं, उनसे चला तो का बिचरवाई पुछवाई का दिक्कत या का परेशानी है। तो उनका लाइक के जमींदार का महाराज के लेके गई। महाराज से सारी बात बताएं, महाराज के चरण बंदन करें, कहें महाराज हमारे इक्के बस कष्ट है, इक्के सोच सोच के हम परेशान रही, वही देखा हम कितना हमारे हष्टपुट शरीर रही, अब हम दुबराई गए। महाराज जी बतावा कि हमारे 7 पीढ़ी तो खाए पी ले, लेकिन 8वीं पीढ़ी हमारे भूखों मरे, हम कैसे परेशान रही, कैसे बहुत ज्यादा टेंशन मुक्त है, एक कौनो उपाय बतावा। तो महाराज कहें ऐसा है भैया एक कौनो उपाय ना, एक सिर्फ एक उपाय है, जहां तू रहा था घरा वहीं 2 किलोमीटर दूर एक थी बुढ़िया रहा था, वो छानी छप्पर एक घरे में पानी बरसे लागत तो भाई ओके घरा पूरी तरीके से चुए लागत है। ओका कल सुबेरे तू आधा किलो आटा दई आया, अगर तुहाय आटा लई लिहिस तो एका समझक तुहाय 8वीं पीढ़ी खाए बिना ना मरे। कहे ठीक है। अब रात जैसे तैसे गुजारे। अगले दिन जमींदार साहब सवेरे अपने गाड़ी से वह बुढ़िया घरे पहुंच गए। आधा किलो महाराज कह रहे हैं तो वह 1 बोरा आटा बुढ़िया दे लागे। कहे बूढ़ा माई हम जमींदार है बहुत बड़ा, तो कहीं शाम था ना आवा सुने ही हमें ना बतावा कहानी तू के हा कैसे हा काम बतावा। तो कहे कि हम आपका कुछ दवाइयां है, तो कहीं का दवाइयां है, तो कहे आटा लेके आई 1 बोरा माता जी ले ले तू। तो बुढ़िया कहे कैसा है भैया, अब हमारे यहाँ आटा 2-3 किलो रखा है और हमें आटा कोनो आवश्यकता नाइन तोरे, तू अपन आटा लेके घरे जा। अब वह बहुत परेशान जमींदार, अब बोरा में से 1 किलो आटा निकाले, कहे अच्छा 1 किलो लैला। बुढ़िया कहे भैया जब बतावत है हमरे लगे 2 किलो आटा रखा है तो तू कहे परेशान करता हमें, हमें तो है आटा ना चाहिए, तू जा भैया। आधा किलो आटा सोचे निकाले कि महाराज आधा किलो कह रहे लावा आधा किलो दे दी, वैसा का आधा किलो मान जाए। अब आधा किलो आटा बुढ़िया जब दे लागे तो बुढ़िया कहे कि भैया जब हम कहा तही कब हमरे 2-3 दिन का आटा है तो हाँ 1 चुटकी आटा ना चाहिए, तू आधा किलो की बात करता है, एका लई के जा। अब ओका वही बोरम डारे आधा किलो आटा और ओकरे बाद सोचे लागे कि एक ई बुढ़िया है जेकरे लगे कल खाए के ताए अगर आटा रखा है तो इतनी खुददार यह है कि आधा किलो आटा हमारे ना लेती है और न स्वीकार करत यह है कि हम आधा किलो आटा ले ली। और एक हम ही जोन आपन 8वीं पीढ़ी के बारे में सोचत ही, मूर्ख है तो ही हम, पगले तो ही हम, हमें ऐसा ना करे चाहिए। जमींदार का पूरी बात वह बुढ़िया के द्वारा समझ में आई गए, जो महाराज उनका समझावा चाहत रहे कही के ओका महाराज कही के उनका समझवाए दे। देखा ये कहानी सुनावे के मतलब इतने रहन कि लालच के लफड़ी में कभो ना फंसे चाहिए, हमेशा खुश रहा मस्त रहा, जो ना है यार जितना है जैसे है वही में गुजारा करे कोशिश करे चाहिए। फिलहाल कहानियां कैसी लाग और कहानियां कौने जिला से कौने प्रदेश से सुनत रहा ये जरूर बताए दहा। कहानियां अच्छी लाग हुए शेयर कर दहा, चैनल को सब्सक्राइब कर दहा। मिली ऐसे एक नई अवधि कहानी के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, धन्यवाद।